तो बच्चों अब देखेंगे, अभी हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लिया, फिर जल के साथ अभिक्रिया हम कर लिए। अब तीसरा स्टेप है अम्ल से अभिक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अम्ल से अभिक्रिया। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? अम्ल से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ एसिड्स। जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण बनाते हैं और इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है। जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं धातु तो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन रिमूव होता है। चलिए इसी को हम लिखते हैं कि धातु अम्ल, ये भी कहना होगा, अम्ल से तो कहते हैं, लेकिन तनु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे यहां लिखेंगे धातु प्लस तनु अम्ल, तो क्या होगा? ये लवण बनता है और हाइड्रोजन मुक्त होता है, ये रिएक्शन होता है। ठीक, इसको जरा, चूंकि ये अम्ल से अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस पर गौर करते हैं कि होता क्या है। पहले तो ये याद रखना होगा कि एसिड तो बहुत सारे होते हैं, कुछ मिनरल एसिड होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड के बारे में अभी क्लास 8 में नहीं पढ़ना है, अभी मिनरल एसिड के बारे में पढ़ना है। मिनरल एसिड जैसे कि आपको HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। ये 3 तरह के खनिज अम्ल के बारे में पढ़ना है। अब इसमें देखते हैं कि धातुओं की अभिक्रिया कंसंट्रेटेड या सांद्र अम्ल के साथ नहीं कराया जाता है, क्योंकि वो विस्फोट होने का डर है, मिस हैपनिंग हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, ये हाई रिएक्टिव होते हैं। इसलिए प्रयोगशाला में हमेशा ही डाइल्यूट करके, जो एसिड है उनको डाइल्यूट करके रखा जाता है, यानी कि उसमें पानी मिला दिया गया रहता है और उस पानी मिले हुए अम्ल के साथ ही धातुओं की अभिक्रिया कराई जाती है। केवल धातु की अभिक्रिया कंसंट्रेटेड एसिड के साथ नहीं की जाती है, क्योंकि वहां मिस हैपनिंग या दुर्घटना होने का चांस रहेगा। वैसे भी हम जानते हैं कि अगर कोई कंसंट्रेटेड एसिड हमारे अगर स्किन से टच कर जाए तो हमारा वहां स्किन जल सकता है, जल जाता है, बहुत सारे तेजाब की घटनाएं आप लोगों ने सुनी होगी। तो यही कारण है कि वो हाई रिएक्टिव होता है, बहुत ही तेज वहां जल पैदा करता है और चमड़ी को जला देता है, स्किन को जला देता है। इसलिए हम लोग प्रयोगशाला में कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड का रिएक्शन हम लोग नहीं कराते हैं। तो वहां पानी मिला हुआ HCl है, जैसे चाहे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है, इन सबको पानी मिला हुआ रखते हैं और उसी से धातु का अभिक्रिया कराते हैं। और इसमें भी हमारी जो ये क्रियाशील समूह है, क्रियाशीलता सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज, उसका फंक्शन यहां भी लागू होता है। जैसे पोटेशियम और सोडियम हाई रिएक्टिव है, और उसके बाद में आपको कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है,
आयरन है, ये सब थोड़ा मॉडरेट ये रिएक्शन करते हैं, और नीचे जो हाइड्रोजन से नीचे है वे बहुत ही ये कहे तो विषम परिस्थिति में करेंगे, जब ज्यादा गर्म किया जाएगा तब। और नहीं तो हाइड्रोजन से जो नीचे है, जैसे हाइड्रोजन से लेकर जो भी नीचे दिख रहे हैं धातु, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au और Pt, ये एसिड से डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या कारण है, इस पर विचार करते हैं। पहले इनका देख लेते हैं, उनका कुछ रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि K प्लस HCl, 2K प्लस 2HCl, तो ये बना देता है 2KCl प्लस H2, 2Na प्लस 2HCl बराबर 2NaCl प्लस H2। यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, कैल्शियम प्लस 2HCl बराबर CaCl2 प्लस H2। यहां पर भी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अब हम चाहे तो दूसरे एसिड से रिएक्शन करा सकते हैं, Mg प्लस H2SO4। अगर सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो MgSO4 प्लस H2 यहां पर भी। और हम अगर करें एल्यूमिनियम प्लस 3HCl, तो ऐसे तो HCl, तो ये बनाता है, दरअसल अभी बैलेंस नहीं लिख रहे हैं, AlCl3 प्लस यहां दरअसल ये 6 HCl से करता है, 2 एल्यूमिनियम प्लस 6 HCl, तो 2 AlCl3 प्लस 3H2। अब यहां हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज का, कि हमने देखा कि यहां रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जो ऊपर है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है, यहां से ये है बेसलाइन, हाइड्रोजन को बीच में रखा है। हाइड्रोजन से जो ऊपर है धातु, ये सभी जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु गंधकाम्ल से, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, तो उससे वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से, यहां हम रिएक्टिविटी सीरीज में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से ये सभी धातु अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये क्या करते हैं कि अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, उनको भगा देते हैं, और उनकी जगह ये ले लेते हैं। क्योंकि ये अधिक ताकतवर है, इसलिए हाइड्रोजन को HCl से हाइड्रोजन को भगा देते हैं, और उसकी जगह खुद Cl को अपने साथ ले लेते हैं। Cl को यहां देख रहे हैं कि कैल्शियम प्लस 2HCl, तो ClCl2 यानी क्लोरीन को ये अपने साथ कैल्शियम ले लिया, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन से अधिक मजबूत है, और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया, गैस के रूप में अलग हो गया, बेचारा हाइड्रोजन कमजोर है, इसलिए को वो भगा देते हैं। लेकिन इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन से नीचे कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सभी जो धातु है ये लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो क्या विचार कीजिए कि क्या हम Cu को अगर 2HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या ये CuCl2 और हाइड्रोजन गैस रिमूव होना ये बन पाएगा? जरा इस पर विचार करें, क्या ये संभव है? तो हम पाएंगे कि ये संभव नहीं है, ये ऐसा रिएक्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव एलिमेंट है, कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के से हाइड्रोजन
को रिमूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से कमजोर है कॉपर, तांबा, इसलिए वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा, निकाल नहीं पाएगा, और इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो सकता, यह अभिक्रिया नहीं हो सकती है। यही बात सिल्वर के साथ भी हो सकती है, यही बात मरकरी के साथ भी, और यही बात गोल्ड के साथ भी होगा कि कभी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सब रिएक्शन संभव नहीं है। अगर इसके साथ रखकर हम अभिक्रिया कराना चाहे तो यह अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसे हम देख रहे हैं कि क्रियाशीलता जो श्रृंखला है इसका बहुत ही केमिकल प्रॉपर्टीज में रोल होता है, इसका वाइटल रोल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अम्ल के साथ अभिक्रिया में धातु क्या कर रहे हैं कि धातु लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, और वो भी तनु अम्ल के साथ। और एक बात ये भी कहना होगा कि आगे एक चीज बताते हैं कि खनिजीय अम्ल तो 3 है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एक नाइट्रिक अम्ल। क्या नाइट्रिक अम्ल के साथ भी हाइड्रोजन निकलेगा? तो इसका जवाब मिलेगा कि नहीं, नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। कारण क्या है कि नाइट्रिक अम्ल हाई रिड्यूसिंग एजेंट है। नाइट्रिक अम्ल जो है वो उसके पास चूंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है, तो वो ऑक्सीजन एटम प्रोवाइड कर देता है और हाइड्रोजन निकलने नहीं देता है, बल्कि जल बन जाता है। तो क्या समझे कि जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, उस केस में लवण और जल बनता है। ये बात है क्लियर? वो नाइट्रिक अम्ल के साथ ही केवल ऐसा होता है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल होता है। वो भी रिएक्शन जब कराया जाता है नाइट्रिक अम्ल के साथ तो बहुत ही ज्यादा डाइलेट, मतलब 100 ml में 1 ml डाल दिया जाए, 1% नाइट्रिक अम्ल डाला जाए, इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया जाए, तब उस परिस्थिति में रिएक्शन होता है और वहां हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं होता है। तो हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया समझ गया कि धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होता है, लवण और जल बनाते हैं। अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि बेस के साथ कैसे अभिक्रिया होता है।